शनि का प्रसंग आपने सुना। सुदामा जी, ठाकुर जी 1 वर्ष बाद सब अपने अपने घर जाते हैं। सुदामा जी का विवाह होता है, बच्चे होते हैं और उसके बाद उन्हें दरिद्रता घेर लेती है। ऐसी गरीबी कि घर में अन्न का दाना नहीं है। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपने एक बार बताया था कि कृष्ण आपके मित्र हैं, वो द्वारका में ही रहते हैं। एक बार आप उनसे जाकर मिलते क्यों नहीं, वो कुछ तो मदद करेंगे। सुदामा जी ने कहा मांगने तो मैं नहीं जाऊंगा। अरे मांगने नहीं जाओगे, कम से कम मिलकर तो आओ। सुदामा जी कहते हैं ठीक है। और उस गरीबी की हालत में भी जब खुद के घर में अन्न का दाना नहीं है, सुदामा जी ठाकुर जी के लिए चावल की छोटी सी रोटी ले जाते हैं, उन्हें भेंट स्वरूप देने के लिए। आइए आज हम दर्शन करते हैं सुदामा चरित्र, कैसे भगवान से मिलते हैं। देखो देखो ये गरीबी कहा, शाम के दर पे विश्वास लेके आया। मेरे बचपन का यार है मेरा शाम, यही सोच के एक आस लेके आया। और एक बार पालो कन्हैया से कह दो, और एक बार पालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब भटकते न जाने कहां से, गरीब आया अरे द्वार पालो। कहते हैं कि बस एक बार मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ उस सब कन्हैया से जाकर कह देना। क्या सर पे है पकड़ी, तन पे है थामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। कन्हैया को नाम है सुदामा, बस एक बार मोहन से जाकर कह दो,
बद नसीबा गया है। हरिद्वार पालो अब सुदामा जी बहुत कहते हैं। एक बात सोचता है, जाकर कहीं आता है, वो अंदर जाता है और जाकर जैसा जैसा सुदामा जी ने कहा वो सब ठाकुर जी से कहकर ये सुने चले आए मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन लगाया गले से सुदामा को मोहन मणि को बहुत ही चमचमा और चरण धोने के लिए जो जल लेकर आते हैं उसे तो हाथ भी नहीं लगाते, क्योंकि जैसे ही नजरें चरणों पर पड़ती है कितने ही कांटे छाले लहूलुहान ठाकुर जी अपने आंसुओं से सुदामा के चरण धोते हैं। बराबर से अपने सुदामा बैठाए चरण आंसुओं से शाम ने लगाए चरण आंसुओं से शाम ने लगाए
दीदी चला आता बस होने तब देना फिर चाहिए तो हरिद्वार वालो दीदी सुदामा जी ठाकुर जी के घाट पर देखते कितने सेवक कितनी रानियां 56 भोग के थाल लगे हैं। तो अब सुदामा जी विचार करते हैं कि इन सब में मेरी छोटी सी चावल की पोटली का क्या महत्व है। वो अपनी पोटली छिपाने लगते हैं। लगे फिर सुदामा पूरा भाई ये ना भर के उड़ा दीनता को अपनी कैसे बताए हो दीनता को अपनी कैसे बताए हो लगे इसको खाने छप्पन भोगे का हरिद्वार वालो ऐसा नहीं कि घाट की सुविधाएं मिली तो सुदामा जी नहीं रह गए। ऐसा नहीं है, सिर्फ एक दिन सुदामा जी द्वारका में रहते हैं और जब जाने लगते हैं तो ठाकुर जी उनसे क्या कहते हैं, रहे द्वारका में बस एक दिन सुदामा विदाई हुई कहने लगे कान्हा विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा न घबराओ प्यारे जरा सुदामा न घबराओ प्यारे जरा सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है खुशी का समा तेरे करीब आ गया है हरिद्वार वालो कन्हैया से कह दो
राधे राधे। हाम्रा राधाकृष्ण संस्कृत गुरुकुलम का बटुकहरूलाई भाइहरूलाई एकचोटि दुई हात माथि चालेर हर्षवर्धन गर्नका लागि जोरदार तालले सम्मान गर्छौँ।